हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक और सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो आप लोग अब नए क्लास में पहुंच गए हैं, अर्थात क्लास 5 से क्लास 6 में पहुंच गए हैं आप लोग। तो अर्थात आप लोग प्राइमरी सेक्शन से अब मिडिल सेक्शन में पहुंच गए हैं। तो जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 से ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो है बंद है। तो नए सत्र अर्थात क्लास 6 की जो नए क्लास अर्थात नए सत्र में क्लास 6 की पढ़ाई आप लोगों की क्लास जो है वह ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑफलाइन जो क्लास है वह बंद है। तो आप लोगों की ऑफलाइन जो क्लास है वह जब तक कि परिस्थितियां जो है वह सामान्य नहीं हो जाती तब तक ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों की क्लास होगी। जैसा कि पिछले सत्र में अर्थात क्लास 5 में आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास किए थे, ठीक उसी तरीके से इस सत्र में भी ऑनलाइन माध्यम से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द परिस्थितियाँ जो है वह सामान्य हो जाए, ताकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिल सकें और क्लास को कंटिन्यू कर पाएँ। साथ ही यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी एवं आपके सभी परिवारजनों को ईश्वर स्वस्थ रखें, ठीक रखें, सुरक्षित रखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग आज ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात क्लास का नोटिफिकेशन जो है वह आसानी से पहुंच जाए और आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, अर्थात आप लोगों का कोई भी क्लास जो है वह मिस नहीं होगा। तो मेरा नाम है अजय कुमार भगत। तो मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो पहले आप लोगों का मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख लेते हैं, अर्थात मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं पहले, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो विषय सूची अर्थात सिलेबस जो है ये है आप लोगों का। तो कुल जो है आप लोगों का क्लास 6 के मैथ में 19 चैप्टर है, अर्थात 19 पार्ट है। तो जिसमें जो है पहला पार्ट है अर्थात पहला अध्याय है प्राकृत संख्याएं, दूसरा अध्याय है पूर्ण संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, अध्याय 3 है रेखाखंड, अध्याय 4 है पूर्णांक, अध्याय 5 है वृत्त, अध्याय 6 है गुणनखंड एवं गुणज, अध्याय 7 है भिन्न, अध्याय 8 है कोण, अध्याय 9 है त्रिभुज एवं चतुर्भुज, अध्याय 10 है अनुपात, अध्याय 11 है चर संख्याएं, अध्याय 12 है बीजीय व्यंजक, अध्याय 13 है प्रतिशतता, अध्याय 14 अर्थात लेसन 14 जो है समीकरण है, अध्याय 15 है रेखा गणितीय रचनाएं, अध्याय 16 है क्षेत्रमिति 1 अर्थात क्षेत्रफल, अध्याय 17 है क्षेत्रमिति 2 अर्थात परिमाप, अध्याय 18 है सममिति, अध्याय 19 है सांख्यिकी। तो इतना है पढ़ना हम लोगों को मैथ्स में। तो आइए देखते हैं अब अध्याय 1 प्राकृत संख्याएं। तो अध्याय 1 प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता
पड़ती ही है। तो आप लोग भी वस्तु को गिनते ही होंगे जीवन में, अर्थात आम जीवन, अर्थात अपने आसपास में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए गिनने के लिए कुछ उदाहरण देखें। पहला जो है, सुधा के माता पिता तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तथा सुधा 50-50 तेंदुपत्तों की गड्डियाँ बनाने में उनकी सहायता करती है। अगला जो उदाहरण है, राधा छुट्टी के दिन सब्जी बेचने अपने माँ की सहायता करती है तथा हिसाब किताब रखती है। आगे जो है, सुरेश के पिता का डेयरी फार्म है, वह रोजाना सुबह शाम जानवरों की गिनती करता है तथा दूध का हिसाब रखता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, यानी कि एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार आप भी प्रतिदिन कई बार गिनने का कार्य करते हैं। नीचे कुछ चित्रों के समूह दिए गए हैं। उन चित्रों के समूह को आप क्या नाम देंगे? उन नामों को चित्रों के नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक का नाम हमने लिख दिया है। तो ये है एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर ये चित्र दिया है, फूल दिया गया है ये, तो यहाँ गिन के हम लोग बताएंगे कि कितना है। 1 2 3 4 5। तो कितना फूल है? 5। तो ये 5 फूल लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है गोला, कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5 है। ठीक, पत्ते उसी तरीके से कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और यहाँ चश्मा कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से प्राकृत जो संख्या है, क्या है? जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाता है या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये समझ गए होंगे आप प्राकृत संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर भी दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुर्सियाँ दिया गया है। तो यहाँ से भी आप लोग गिन के ही बता पाएंगे कि कितना कुर्सी है। तो यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कुर्सियाँ और मेज दिया गया है, तो कुर्सी और मेज यहाँ कितना है? 10 है। तो यहाँ पर भी गिनने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो गणना करते समय 10 संकेत का उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, गणना करने कितना संकेत? 10 संकेत, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। तो इनका उपयोग करते हैं। तथा गणना कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से, यानी कि 1 से प्रारंभ होता है। इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्याएं बनती हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या n = 1 2 3 4 इत्यादि और भी आ सकता है। तो समझ गए होंगे आप लोग भी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से। कैपिटल N = 1 2 3 इत्यादि और भी यहाँ आगे आएगा। तो ये था, ये याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। इन संख्याओं का एक गुण यह है कि हर संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से ज़्यादा है। अर्थात किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त होगी। दूसरा गुण यह है कि किसी संख्या की यह एक ऐसी सूची दी है जो बढ़ती जाती है, या इन दोनों के गुणों को उदाहरण लेकर जांचिए। तो या इसमें आप लोगों को बस ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ तक, और ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये पॉइंट याद रखना है। और प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वह
अगली जो प्राकृत संख्या है वह एक अधिक होती है किसी भी संख्या का। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये संख्याएं हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, यानी कि पता ही होगा। तो घटते क्रम बढ़ते क्रम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे छोटे को लिखते हैं। फिर घटते क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। संख्या ये दिया गया है 15, 12, 27, 9, 13, 31, 49, 18 है। और यहाँ पर इसको किस में लिखना है? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे छोटा को। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? 9 है। फिर उससे बड़ा कौन है? 12 है। तो यहाँ 9 को लिखें, फिर 12, फिर उससे बड़ा कौन होगा? 13, तो ये 13 लिख दिया। फिर उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 18 है ये, तो 18 लिख दिया। फिर उससे बड़ा कौन है? ये 27, तो 27 लिख दिया। फिर उससे बड़ा 31, फिर उससे बड़ा 49। तो इस तरीके से लिखना है बढ़ते क्रम। तो आ जाएगा बढ़ते क्रम में लिखने। और घटते क्रम में क्या करते हैं? सबसे छोटा को पहले लिखते हैं, सबसे बड़े को पहले लिखते हैं। और सबसे लास्ट में कौन रहता है? सबसे छोटा वाला रहता है। किसमें? घटते क्रम में। और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा लास्ट में। तो ये है, तो लिख लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से इसमें लिखना है। तो ये आप लोग लिख के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 9 लेस देन 12 लेस देन 13 लेस देन 15 लेस देन 18 लेस देन 27 लेस देन 31 लेस देन 49। अर्थात 9 छोटा है किससे? 12 से, अर्थात 12 से। और 12 छोटा है किससे? 13 से। और 13 छोटा किससे है? 15 से। और 18 छोटा किससे है? 27 से। और 27 छोटा किससे है? 31 से। और 31 छोटा है किससे? 49 से। तो ये जो है ये छोटा का चिन्ह है। तो ये जो इसका मुंह जिधर खुले रहता है उधर वाला बड़ा होता है। तो इधर खुला है, ये है इधर, यानी कि दो रेखा जो हैं इधर खुले हुए हैं और यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिले हैं। तो जिधर बंद रहता है इसका मुंह उधर वाला छोटा होता है, इधर वाला छोटा होगा और इधर वाला बड़ा होगा। तो ये छोटा का चिन्ह है। या इसी को क्या लिख सकते? सबसे बड़ा तो यहाँ कौन हुआ? 49 होगा। तो 49 बड़ा होगा किससे? 31 से। फिर 31 बड़ा होगा किससे? 27 से। और 18 बड़ा होगा किससे? 15 से। और 15 बड़ा होगा किससे? 13 से। और 12 बड़ा होगा किससे? 9 से। तो ये हो गया, अर्थात 49 ग्रेटर देन 31, 31 ग्रेटर देन 27, 27 ग्रेटर देन 18, 18 ग्रेटर देन 15, 15 ग्रेटर देन 13, 13 ग्रेटर देन 12, 12 ग्रेटर देन 9। तो इस तरीके से समझ गए होंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में किस तरीके से लिखना है। तो ये जो है जिसका मुंह खुले रहता है, इसका मुंह जिधर खुले रहता है उधर वाला संख्या बड़ा होता है और जिधर बंद रहता है उधर वाला छोटा होता है। तो ये बड़ा का चिन्ह, ये छोटा का चिन्ह है और बड़ा का चिन्ह इस तरीके से, यानी कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये जिधर इसका मुंह खुला है उधर वाला संख्या बड़ा होगा। तो जैसे यहाँ पर अब देखते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो ये तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोग ढूंढेंगे। और यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कौन सी बड़ी है। तो जैसे यहाँ वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया? 41,600। और ये ठीक उसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये 10,000। तो कितना है? 41,600 है। तो कौन बड़ा होगा? 41,600 है ये, और ये 41,600 है। तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा होगा। तो बड़ी कौन होगा? ये हो जाएगा। तो आगे है उपयुक्त चिन्ह। ये चिन्ह है बड़ा, छोटा, इक्वल का प्रयोग निम्न बॉक्सों में करना है। तो यहाँ है 45, यहाँ है 21। तो कौन बड़ा है इसमें?
ये बड़ा है तो कौन वाला लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, अर्थात यहाँ पर ऐसा इधर मुंह खुलेगा, अर्थात ये बड़ा है। तो ये समझ गए। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 543 है और ये 345 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें भी यहाँ इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर दोनों क्या है, 15 है, ये भी 15 है, तो कौन सा लगेगा, इक्वल लगेगा। तो ये लगा लेंगे, अब बाकी में आप लोग भर लेंगे। तो ये समझ गए। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 100 के बीच संख्या लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आप लोग 1 से लेकर 100 तक का संख्या लिख लेंगे। अब फिर उसमें आप लोग देखेंगे कि 9 कितने टाइम्स है, यानी कि कितने बार 9 आया है। तो ये आप लोग लिख कर देखेंगे घर में, यानी कि प्रैक्टिस करके देख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 4 संख्याओं की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर निकालिए। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, 999, अर्थात 4 टाइम्स 9 लिखते हैं। बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए जितने अंकों वाले बोलेगा उतना बार 9 लिखते हैं, यानी कि उतने टाइम्स 9 लिखते हैं। तो यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 टाइम्स 9 लिख दिए, और सबसे छोटी बोलेगा तो 1 लिखना है। जितने अंकों के बोलेगा उतना फिर ये देख लेना है। 3 अंकों का है तो कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 ये 3 अंक हो गया। अब 1 लगाकर जितने अंकों का बोलेगा उससे एक कम जीरो लगाना है। यहाँ 3 अंकों का सबसे छोटे तो 1 लिखना है, फिर 3 अंक बोला है तो 2 जीरो लगाएंगे, तो ये हो गया। अब इसके बीच का अंतर निकालिए, तो अंतर निकालना है अर्थात क्या करना है, माइनस करना है। तो कर लेंगे आप लोग, तो करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, होमवर्क मैं बोल रहा हूँ, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं लिखिए और उदाहरण दीजिए, तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये दूसरा होमवर्क है। तो पहला होमवर्क क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, और दूसरा होमवर्क सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो ये 2 होमवर्क है। तो होमवर्क आप सभी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।